अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अरसलान की वाम, क्या हाल है? उम्मीद है सब भाई लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों, बड़ी देर हो गई आप लोगों को अपने परिंदों की अपडेट नहीं दी। कितने रह गए हैं, कितने मर गए हैं, कितने जी रहे हैं, और साथ कुछ मेरे पास आए थे नए मेहमान। तो मैं सोचा आप लोगों को भी नए मेहमानों का जो है ना दीदार करा दिया जाए। ठीक है, थंबनेल आपने देख लिया होगा। खैर, आपको अपने नए मेहमानों का दीदार कराता हूँ। एक तो ये चौधरी मेरे पास ही बैठा हुआ है ना आके। ठीक है, ये नीचे से मार खाता है, डर के मेरे पास बैठ जाता है आके। और इसने नहीं देखना मैं किधर छलांग मारूँ किधर नहीं, इसने छलांग मार देनी है और इसने बाद में नाखून मार देने हैं मुझे। खैर, इसको हम नीचे उतारते हैं। आपको अपना नया मेहमान दिखाता हूँ। पहले आप ये मुर्गी देखें। ठीक है, ये मुर्गी जो मेरा पुराना व्लॉग देख रहा होगा उसको पता लग जाएगा। एक ये मुर्गी, दो मुर्गियाँ थी और एक मुर्गा मेरे पास थाई का। ठीक है, ये मेरे पास आए थे मेहमान। तो जी, ये मुर्गी जिसकी थी ना, ये तीनों परिंदे, वो तो भाई अपने तीनों परिंदे ले गया। मुर्गी भी उसने मार दी। जिसने हमारे पास एक बच्चा पाला है, वो बच्चा भी इधर ही कहीं फेरा ये है। ठीक है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। खैर, वो मुर्गी भी उसने मार दी। दूसरा, उसने वो मुर्गा भी मार दिया जी, बीमार हो गए थे उसके बाद उसने लिए हैं कुछ नए परिंदे। ठीक है, अब वो परिंदे भी उसे संभाले नहीं जा रहे, तो वो भी इधर ले आया। खैर, अब मैंने पहले तो दे दिया था, अब मैंने सोचा कि अब उसको वापस नहीं देने। ठीक है, अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो मेरा भाई सुन ले, अब तुझे कुछ भी वापस नहीं मिलना। अब जो मेरे पास आ गया वो मेरा हो गया। पहले तो मैं आपको दिखाऊँ ना, एक ये मुर्गी है। ठीक है, ये हीरा सील की मुर्गी है। दूसरा एक ये मुर्गा है। ठीक है, बाकी परिंदे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको परिंदे मेरे पास कम ही नज़र आ रहे होंगे। आ जाओ, ये देखे ना कहाँ कहाँ से उड़ के आ रहे हैं। अच्छा जी, ये चूज़ा पहले देख लें जो कबूतरों ने निकाला था। ठीक है, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। ये आ गया है। ठीक है, ये कबूतरों ने इसको पाला है। ठीक है, निकाला इन्होंने, अब पाला इसको मुर्गी ने है। उसके अलावा एक दो हमारे पास दो सील और थे ना, जो हमें गिफ्ट मिले थे बच्चे, जो मैंने यहाँ पे रखे थे। उसमें से एक हमारा चूज़ा एक्सपायर्ड हो गया है। एक ये फेर है, सामने ही आपको नज़र आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके अलावा तीन मेरे पास थाई के परिंदे और आए हैं। एक वो है, बकाया किधर गए हैं? चलो कोई नहीं, बुला लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात। बाकी नहीं नज़र आ रहे मुझे। बहरहाल, एक तो ये है ना, मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ, ये वाला ये। ठीक है, ये भी चूज़ा ही था, ये माशाल्लाह पट्ठा बन गया है। बाकी किधर गए हैं? बाकी भी ये इधर ही फेर रहे हैं। खैर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये परिंदे जो है ना, गंदे हुए हैं थोड़े से, पर अब ये अल्लाह के हुक्म से वापस नहीं जाने लगे। ठीक है, परिंदे आपको मेरे पास कम नज़र आ रहे हैं। वजह मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ये वो परिंदे हैं जो छोटे चूजे नहीं मैं लाया था, जिनको बीमारी लग गई थी। ठीक है, ये माशाल्लाह वो सारे बड़े हो गए हैं। इनमें से मेरे पास 10 मुर्गे ज़्यादा थे, तो 10 मुर्गे मैंने इसमें से सेल कर दिए। अब 10 मुर्गे, ये समझ ले, चूज़ा मैंने 270 का एक लिया था, 1.5 महीना अपने पास रखे हैं। 10 मुर्गे मैंने 6000 के बेच दिए। 270 के लेके 6000 के बेच दिए, मतलब कि 3300 रुपया फ़ायदा। ठीक है, एक ये भी मोटिवेशन है। दूसरा, अगर आप बल्क में ये काम करें तो फिर आपको फ़ायदा है। ये 3300 रुपया 1.5 महीने में इतना को ख़ास प्रॉफिट नहीं है। खैर, हमने किया कुछ इस तरह है। बड़ी मुर्गियाँ जो थी ना, इनसे पहले जो मैं लाया था, वो मैंने अंदर कमरे में बंद कर दी हैं। ठीक है, वो कौवा एक आता था, दो तीन अंडे आना शुरू हुए। पीछे 3-4 दिन ऐसे गुजरे कि कोई अंडा नहीं आया। ठीक है, अब मैं सोचूं कि अंडा क्यों नहीं आ रहा है। मैंने नोट किया, मेरी छत से मुझे मिले हैं छिलके। ठीक है, अंडा टूटा हुआ, कौवा आता था। कौवे ने भाईजान इधर अपना डेरा बना लिया। कौवा इधर बैठ के ड्यूटी देता पूरी, जिधर उसको अंडा नज़र आना है उसने आना है। एक दफ़ा तो मैंने उसको खुद भी देखा, उसने अंडा तोड़ना नहीं है, उसने अंडा चोंच में डालना है पूरा साबुत और इधर से निकल जाना है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि ये अरसलान, ये काम ख़राब है। बहरहाल, इनको मैंने चूज़ों को बाहर ही रहने दिया। चूज़े भी नहीं, अब खैर ये भी अच्छी खासी मुर्गियाँ बन गई हैं। ठीक है, उनको मैंने कर दिया अंदर बंद।
अब मेरे पास अंडे अंदर आ रहे हैं, रोज़ के 3 4 5 6 भी हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको अंदर जाके वो दिखाता हूँ अंदर माशाल्लाह उनकी क्या ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं। तो ये आ गए हमारे बाकी परिंदे बड़े, जो पहला बैच था ना जो मेरा बर्ड्स का, बाकी ये आ गए। ठीक है, इनमें हमारे पास तकरीबन 26 से 27 मुर्गी हैं और 3 मुर्गे हैं। ठीक हो गया, ये सब्ज़ी इनको डाली थी, सब्ज़ी तकरीबन खा गए हैं। ये पड़ा हुआ है मैदा। ठीक हो गया, और ये देखिए ये काली मुर्गी जो मैं आपको पीछे वीडियो में काफ़ी दिखाई है, जो मैंने आपको कहा था इसको मैं मरने नहीं दूंगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गी मेरी बच गई है और मेरे पास लेइंग करना शुरू हो गई है। अभी हमारे पास अंडों की जो रूटीन है वो 3 से 4 है, 5 अंडे 6 अंडे। ठीक है, इनको मैं अब फीड दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन इनको मैं कंटिन्यूसली फीड दूंगा। फिर मैं आपको इनकी एवरेज बताऊंगा कि फीड से इनकी एवरेज कहाँ से कहाँ चली गई है। बहरहाल ये 27 की मुर्गी हैं और 3 के इनमें मुर्गे हैं। ठीक है, अभी ज़रा कमरे की हालत थोड़ी बुरी हुई भी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में नीचे बूढ़ा डाल दूंगा, यहाँ पे जो है ना लकड़ी के डंडे लगा दूंगा जिस पे ये आराम से बैठ सकें। ठीक हो गया, अभी हम चलते हैं बाहर, इनको हम छोड़ते हैं इनके हाल पे और चलते हैं बाहर। ये है वो पट्ठे जो मैं आपको कह रहा था ना, पता नहीं किधर गए हैं, ये फेर रहे हैं। ठीक हो गया, ये थाई के 2 पट्ठे ये आ गए, तीसरा मैंने आपको पहले दिखा दिया वो सामने खा रहा है। ठीक हो गया, एक ये चूज़ा, इसके साथ एक और। मेरे पास तकरीबन थाई में 5 परिंदे हो गए हैं। और ये जो है ना हिरेल है, इतने को ख़ास नहीं है मुर्गा, ये बुढ़ा हो गया है, उसको पता नहीं था। ओहो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, उसको इतना को ख़ास इलम है नहीं। ठीक है, उसको किसी ने चिपका दिया, वो ले आया। मुर्गी अभी पट्टी है, मुर्गा तकरीबन बुढ़ा हो गया है, मुर्गा फारग हो गया है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये अंडा फर्टाइल भी करेगा, बहरहाल करता भी है तो आगे अब उसके नसीब है। ठीक है, ये मुर्गी भी फारग हो गई है। एक तो ये अंडे तोड़ के खाना शुरू हो गई है, दूसरा ये मुर्गी में अब जो है ना को बात नहीं रही है। अब ये मुर्गी सिर्फ देख की जीनत बनेगी। ठीक है, इसकी हम खाएंगे कढ़ाई खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बहरहाल ये हमारी टोटल अपडेट है। ठीक है, सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया है, बता दिया है, अंडे की एवरेज भी बता दी है। इंशाल्लाह भी उनको फीड देना मैंने शुरू की है, तो 2 से 3 दिन फीड कंटिन्यूसली दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा फीड कौन सी है, फीड का मेरे को फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ। खैर, ये हमारी जो थी आज की अपडेट थी। इसके अलावा व्लॉग को आपने लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, भाई के लिए दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।